बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जश्न बलूचिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब वज़ीर और K2 TV के इस खूबसूरत स्क्रीन पे आपके सामने कई बार आ चुके हैं मुख्तलिफ शोज़ पे। और आज का जो शो है जश्न बलूचिस्तान, इस नाम से ही विजिबल है कि बलूचिस्तान का जो जश्न जो इस K2 पे जो खूबसूरत मेले हैं, जो खूबसूरत चेहरे हैं, जो खूबसूरत लोग हैं, जो खूबसूरत इस सूबे की खूबसूरती है, वो हम सब K2 TV के इसी स्क्रीन पे आपको कई बार मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ शोज़ पे दिखा चुके हैं। और आज भी इसी सिलसिले की ये कड़ी है कि हमने आज जश्न बलूचिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पे और इस शो में हमने K2 के वो तमाम जितने शोज़ हैं, वो तमाम जितने चेहरे हैं, वो तमाम जितने गुलकार हैं, वो तमाम जितना टैलेंट है और वो सब कुछ जो हम आप तक पहुंचा चुके हैं, उससे रिलेटेड आज हमने बहुत सारी बातें करनी है। और मैं इस शो में आज अकेला नहीं हूँ, हमेशा की तरह मेरे साथ मेरे वो सारे दोस्त और वो सारे को होस्ट, वो सारे को कंपेयर और वो सारे जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ शोज़ आपके लिए कर चुके हैं और बलूचिस्तान की ब्यूटी आपके लिए ला चुके हैं। सो पाकिस्तान की उस खूबसूरत गुलदस्ते में जो बलूचिस्तान का एक फूल है, उसकी ही सारी शाखें जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं पहले अपने इन्हीं साथियों की तरफ बढ़ता हूँ और इनका तारुफ करवाता हूँ, उसके बाद हम इस शो को मज़ीद लेकर जाएंगे। सो आज के सबसे पहले जो जाने पहचाने और माने और मन माने और मन चाहने वाले और इतनी सारी तारीफ़ें करने के बाद स्माइल तो ऑलरेडी वो कर रही हैं और नो डाउट स्माइल के लायक हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चेहरों पे खुशियाँ बिखेरी हैं अपनी उस टैलेंट की वजह से और अपने उस हुनर की वजह से, जो कि बाज़ औक़ात वो मूवीज़ की सूरत में, बाज़ औक़ात वो ड्रामों की शक्लों में और बाज़ औक़ात वो को कंपेयर या फिर मेन होस्ट के तौर पे सामने आके आपके पास आ चुकी हैं। सो इस वक्त पाकिज़ा खान बैठी हैं मेरे साथ ही। अस्सलाम वालेकुम पाकिज़ा। वालेकुम अस्सलाम ज़ुहैब, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और तारुफ आप खैर करवाते चलें, बातचीत हम आगे करते रहेंगे। पहले आगे भी बढ़ते हैं क्योंकि मुझे इस वक्त एक अजब किस्म के इंसान हैं और अजब खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक हैं और अजब खूबसूरत उनकी बातें होती हैं और मैं अजब जब बोलता हूँ ना तो फिर वो मुझे ऐसे गुस्से से देख रहे होते हैं और उनका नाम ही बड़ा प्यारा है, अजब खान। अजब साहब, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू, अल्लाह आपको खुश रखे इतनी तारीफ़ों के लिए। बस ये आपकी करम नवाजी, आपका हुस्न नज़र है ज़ुहैब भाई। सर तब तक आप वहाँ चलें, बाद में आपके साथ खाखरा होगा हमारा। वो तो खैर अभी वैसे भी करते रहेंगे। मैं इस वक्त ज़ाहिर बात है इस साइड पे भी जो बैठे हुए हैं वो भी किसी तारुफ के वैसे मोहताज तो हैं नहीं और उनका नाम ही काफ़ी है अगर हम बता दें। वैसे भी इस शो में और K2 TV के चैनल पे और स्क्रीन पे वैसे भी बाज़ मुख्तलिफ औकात पे वो आते रहते हैं और बहुत सारे शोज़। तो ये इस वक्त जो दो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, गेस्ट नहीं है, होस्ट हैं, लेकिन आज मैं ज़बरदस्ती गेस्ट बना के रहूँगा इनको। आस्तर महक साहिबा और अब्दुल्ला अचकज़ई साहब, आप दोनों को भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। वैसे ये अच्छी चीज़ हुई इज्तिमाई, ताकि बातें ज़्यादा हो, इंट्रोडक्शन शॉर्ट हो जाए। हाँ, मैं असल में चाह रहा था कि क्यों ना हम असल में जश्न बलूचिस्तान के जब नाम ले लिया ना तो व्यूअर्स डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि जश्न बलूचिस्तान मतलब कोई जश्न, कोई सेलिब्रेशन, कोई समथिंग लाइक दैट। सो आज के शो में हम डेफिनेटली बहुत सारी सेलिब्रेशंस पे बात करेंगे। वैसे अब सबका तारुफ होने के बाद ही मज़ीद आपकी तारीफ़ मैं नहीं करूँगा, बल्कि हम उन शोज़ की तारीफ़ करेंगे, उन चेहरों की तारीफ़ करेंगे जो कि फ़र्स्ट टाइम आए हैं और उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। सो आप सबसे अगर मैं ये बोलूँ कि K2 का जो पहला आप लोगों का एक स्क्रीन पे आने का जो एक एक्सपीरियंस था, वो कौन कौन से जस्ट शोज़ के नाम पूछूंगा, उसके बाद हम उन शोज़ को भी डिस्कस करेंगे। जी पाकिज़ा। थैंक यू सो मच ज़ुहैब। और सबसे पहले अपने व्यूवर्स को जश्न बलूचिस्तान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। हम शोज़ पे बात कर रहे हैं, टैलेंट काफ़ी ज़्यादा आया, यहीं से ही लोग जो हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी जगहों तक पहुँच गए। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आई थिंक मेरा एक प्रोग्राम था कोयटा वाल और उसकी फ़र्स्ट कंपेयर भी मैं थी और मैं और हिदायत सलीम, तो हम कंपेयरिंग कर रहे थे। बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही लाइट, बहुत ही इंटरटेनमेंट का अच्छा प्रोग्राम। ये वो प्रोग्राम था जिस पे आपने जैसे कुर्सी छोड़ी ना तो मैं उस पर बैठ गया।
اور اس پہ جب بھی میں بیٹھا ہوں نا پھر میں نے اس دن سے اپنی سیٹ نہیں چھوڑی, حالانکہ بہت سارے لوگوں کی نظریں تھیں. عبداللہ چکزئی صاحب تو میں فرنٹ باباؤں کے پاس جاتا تھا, میں پتہ نہیں کالے کوے کے پر لے کے جاتا تھا کہ کسی طرح مجھے مل جائے, لیکن اثر نہیں ہوا. یہ وہ سیٹ تھی جس پہ میں بالکل چین کے ساتھ تالا لگا لیتا تھا, میں اس پہ نہیں مجھے پتہ ہے کیا, یہاں سے کافی ٹیلنٹ جو ہے وہ آگے تک پہنچا ہے. ایون اگر میں اپنی بات کروں کہ K2 کا ایسا پروگرام جو میں نے ہوسٹ کیا وہ فرسٹ پروگرام تھا, اس کے بعد ہماری بہت سی ایسی کمپیئرز آئیں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کسی کو موقع دو گے اور بلوچستان میں اس طرح کا ٹیلنٹ آئے گا تو وہ اچھی بات ہے, کیونکہ ہمارے بلوچستان میں مطلب ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے لیکن شاید ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا تھا. لیکن ایگزیکٹلی تو K2 ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جو بہت سے لوگوں کو ملا اور بہت اچھے اچھے مقام تک وہ پہنچے. اگر میں ویسے آپ کی طرف اجے بھائی آ جاؤں, آپ نے بھی خود بھی اس سیگمنٹ میں بھی جا کے K2 میں اپنا جو ایفرٹ کیا آپ نے دیے ہیں, جو کہ نارملی باقی کوئی چینل بھی, میں اگر نیوز چینلز کی بات کروں, ویسے تو پرائیویٹ جتنے چینلز ہیں, پرائیویٹ چینلز میں K2 از دی اونلی چینل جس نے بلوچستان سے ہر اس لینگویج کو بھی پروموٹ کیا جو کہ یہاں بولی جاتی ہے, ہر اس بندے کو بھی پروموٹ کیا جس میں ٹیلنٹ تھا, ہر اس چہرے کو بھی متعارف کروایا جو اس سے پہلے کسی چینل نے ان کو متعارف نہیں کروایا تھا. سو میں ان شوز پہ عبداللہ کی طرف آؤں گا, لیکن میں ذرا نیوز کا سب سے پہلے بتاؤں کیونکہ وہ بڑا ڈفرینٹ تھا, مطلب ویری یونیک, کہ ہم نے آج تک کہیں نہیں دیکھا کہ کسی بھی پرائیویٹ نیوز چینل نے یہاں سے باقاعدہ نیوز کاسٹر بٹھائے اور نیوز دی ہوں. آپ نے اس میں بھی آپ کا ایگزیکٹلی مطلب نارملی پرائیویٹ چینل میں کسی نے نہیں کیا, وہ اس کا ذرا بتا دیں. زہیب بھائی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جشن بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان پہ مختلف حالات آئے, بہت مشکلات سے گزرا یہ صوبہ, بہت سے غم سہے یہاں کے لوگوں نے. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اب ایسے حالات ہیں, حالات اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیے ہیں اور اب ہم جشن کی طرف آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے میرے خیال میں کہ ہم جشن بلوچستان منا رہے ہیں, یہ معمولی بات نہیں ہے. بلوچستان کے اتنے عرصے کے ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جیسے حالات رہے, بہت مشکل حالات رہے. اور دوسری طرف آپ کی طرف آتا ہوں, میں نے ویسے سوری ٹو سے میں جیسے سوال پوچھا ہے تو بھائی نے فوراً سوال حالات اور ملکی حال فوری نیوز کاسٹر بن گئے اور انہوں نے پریکٹیکل بتا دیا. ویسے میں آپ اس پہ ہم مزید مطلب بات کریں گے. میں ذرا عبداللہ میں یہ سوچ رہا تھا جواب کے ختم ہوگا کہ کیمرہ مین اقبال کے ساتھ عجب خان عجب کوئٹہ. نہیں ویسے اس سیگمنٹ کی طرف آئیں گے, لیکن میں اس وقت ویسے میں K2 نے اور اس بلوچستان کے ہمارے صوبے سے بہت بڑے بڑے شوز دیے. میں ان شوز میں مطلب مختلف ہو, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ایک NGO تھا جو انہوں نے بہت بڑا ایونٹ کروایا تھا اور ہم گئے وہاں پہ, ہم نے بہت بڑا اپنا شو جو اس کو اپنا بنا لیا تھا بالکل. اور اس طرح کے ہم گئے تھے, مختلف ایونٹس کو ہم نے کور کرنے کے ساتھ ساتھ جتنی بڑی یونیورسٹیز تھی ان میں بھی شوز کیے ہیں. لیکن ایک شو مجھے یاد ہے بابئی صاحب کی جگہ پہ, جہاں پہ ہم رات کے ٹائم پہ 12 بجے لگے تھے اور بارش سٹارٹ ہو گئی تھی. ڈو یو ریمبر دیٹ؟ کتنا بالکل اس بارش کی اس والی سچویشن میں بھی ہم نے وہ جو شو کیا. عبداللہ آپ ذرا اس ایکسپیرینس پہلے تو یہ کہوں گا کہ جشن ہے اور یہ جشن ہمیشہ ہونا چاہیے. اس چینل نے جتنا بلوچستان کے لیے کام کیا ہے وہ قابل تحسین ہے, اور اس میں مطلب جو چہرے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ اس کے ساتھ 4 اور نام بھی ہیں. ثنا قاسی فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئیں, ٹھیک ہے, ان کے نام تو لسٹ ہے, وہ لیں گے, وہ آگے ہوں گے. مطلب ہمارے علاوہ باقی ایسے نام ہیں جو کہ اب بہت آگے نکل گئے زندگی میں, تو ان کو پلیٹ فارم دینے والا چینل یہ تھا. اب آتے ہیں پروگرام کے ایکسپیرینس کی طرف. تو ہم نے وہ بارش والا جو پروگرام تھا جب بھی ہوا ہے نا پروگرام, اس میں ہمیں صرف یہ نہیں کہ ہوسٹنگ کا ہی کام سمجھ آیا, ہم نے ٹیکنیکلی بھی وہاں پہ بڑی ایبلٹیز چیزیں سیکھی. اس میں ہم نے مولانا ناصر صاحب ہمیں ڈائریکشن بھی بتاتے تھے ساتھ ساتھ کہ بھائی, تو ہم سیکھتے رہتے تھے. تو بارش والا ایکسپیرینس ایسا تھا کہ پورا سیٹ اپ ایک تو باہر لگا ہوا تھا پہلے, پھر ایک دم جیسی بارش ہوئی تو ہم نے پورا اس کو کیونکہ کور کرنا تھا, کیمراز تھے اور سارے تھے, اور جو وہاں پہ آئے جو ماحول بنا وہ پھر آپ سب کے سامنے تھا, اور وہ ہم آج بھی نہیں بھول سکتے. اور بہت خوبصورت اس کے اثر نہیں تھی اس میں, لیکن یہ ہے کہ وہ میں ابھی جب سٹوری سن رہی ہوں نا تو مجھے خود فیل ہو رہا ہے کہ آپ امیجن کریں مہک کے رات کا ٹائم ہو, 12 بجے ہوں اور اچانک سے بارش سٹارٹ ہو جائے اور ہم میگا ایک شو کر رہے ہیں اس میں سے, اور بجلی بھی چلی گئی ہو, اور آپ کور کر رہے ہیں ساری چیزیں. بلوچستان مجھے لگ رہا ہے میں نے بہت بڑا ایونٹ جو ہے وہ مس کر دیا. بٹ آئی وش کہ اس طرح کا پروگرام ایک
हो और उसी तरह बारिश हो, लाइट चली जाए और अच्छा, प्रोग्राम तो हो सकता है बारिश के लिए जो है बारिश, तो क्या पता मौसम के हालात देख के वेदर को चेक करके अजब, हाँ ऐसे हो सकता है। नहीं बिल्कुल। अच्छा, मैं अगर एक शो पे और भी आ जाऊँ, हमने बहुत बड़े नाम जाके इस शो में, और इस शो में नहीं बल्कि क्वेटावाल जो शो था हमारा, उसमें हमने जो बहुत सारे शोज़ किए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे थे, एरिया 081 था, हमने न्यूज़ वाले बहुत सारे शोज़ किए हैं, हमने हज़ारगी लैंग्वेज में बहुत सारे शोज़ किए हैं, लेकिन क्वेटावाल वाज द ओनली शो जिसमें हमने बहुत सारे लोगों को बुला बुला के नए टैलेंट को प्रमोट किया, और बहुत पाकिस्तानी लेवल का के अदाकार या फनकार नहीं, गुलकार नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के सिंगर्स भी उसमें मौजूद थे, जिनमें सबसे पहले सर फहरिस्त हैं वो सिंगर जो मुझे ज़ाती तौर पे बड़े पसंद है और इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड एक नेम है, वो है अख्तर चन्नाल। अच्छा, उन्होंने एक बात भी की थी, याद है आपने कहा था अख्तर चन्नाल, बोला अख्तर चन्नाल नहीं, अख्तर चन्नाल। हाँ, एक्चुअली हम जो लिखते हैं ना अख्तर चन्नाल, क्योंकि अख्तर CHANNA वो लिखते हैं नॉर्मल नाम में उर्दू में, बट हम लोग क्या करते थे कि अख्तर चन्नाल साहब बोलते थे चन्नाल। सो एक शो में बड़ा डांटा था उनको, हाँ मुझे याद है, वो बोलते थे आपने बंद करें, आप जाके मेरा नाम सही लें ताकि अच्छी तरह, तो वो अच्छा हुआ कि हमें आज तक भी याद है कि अख्तर चन्नाल साहब। अच्छा, वो अभी बीमार हैं, उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह पाक। उनका वाहिद हमारे बलूचिस्तान के, मैं कहता हूँ उन नामों में नाम है कि उनका अगर आप पासपोर्ट देखें तो आधी दुनिया का वीजा उस पे लगा है, पूरी दुनिया में हमारे कल्चर को, पूरी दुनिया में उन्हें पसंद किया जाता है, Exactly. देखा जाता है, सुना अच्छा, जाता मैं है। चूंकि आसर में है कि आपने बहुत सारे शोज़ में अख्तर चन्नाल साहब से इंटरव्यूज़ उनके हुए हैं, और आप ही, मैं इस वक्त आप सबके लिए और जितने हमारे व्यूअर्स हैं उन सबके लिए अख्तर चन्नाल साहब का एक गानों का और हमारे शोज़ में आने को उन सबका एक गुलदस्ता हम पेश कर रहे हैं। क्या बात है। जी, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस ऑफ अख्तर चन्नाल साहब, जो कि हमने आपको दिखाया। मैं आस्तर महक साहब आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, बल्कि आपका नाम है मिस आस्तर महक रहीम बख्श साहिबा। इनका पूरा नाम है। जो है हमेशा शो शुरू होने से पहले जो है ना पूरी लिस्ट में सबसे ऊपर जो है ना ज़ुहैब मेरा नाम इतना बड़ा लिख देते थे, वो ऐसे हम दूसरे पेज पे चले जाते थे, इसका नाम लिखते थे तो नीचे लिखा जाता था PTO, प्लीज टर्न ओवर। नहीं, वो अक्सर जब शुरू के प्रोग्राम्स थे ना तो लोग इंतजार करते थे ये बाकी लोग कहाँ हैं, ये तो बैठी हुई है, ये बाकी क्यों नजर नहीं है। तो ये हमेशा मैं बड़ा कहती भी थी मैं ज़ुहैब को, ये हमेशा माइंड करती थी कि मेरा पूरा नाम लिखा करो। वैसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात चन्नाल होता है ना, तो मैं कहती थी मेरा नाम भी पूरा लिया करो। हाँ, अच्छी मिस बात है। आस्तर महक रहीम बख्श साहिबा साहब, आपसे इस वक्त हमने वैसे अगर बहुत सारे टैलेंटेड लोगों की मैं बात करूँ, हमने अपने शोज़ में इतने सारे टैलेंट को प्रमोट किया है जो कि आज तक शायद किसी भी प्राइवेट चैनल में दूसरे ने नहीं किया होगा, वैसे भी नहीं किया है। बलूचिस्तान से एंटरटेनमेंट शोज़ वैसे नहीं होते थे और इस तरह के शोज़ नहीं हुए। आपसे मैं कुछ नाम वैसे जो आपको याद हैं जिनको हम सामने लेकर आए हुए हैं। सपोज़ मैं एक मिसाल दूं, जो बॉक्सर हैं वसीम, हमारे शो में आए थे, वो हमारे शो में आए थे। और हमारा जो, अब सबसे पहले मैं इस तरह कहना चाहूँगी कि हमारा जब शो शुरू हुआ तो बलूचिस्तान में ये वाहिद प्लेटफॉर्म था कि जहाँ पर जो है टैलेंट आया, नया टैलेंट आया, क्योंकि और कोई प्लेटफॉर्म था नहीं। जब मैं आई तो मुझे जैसी होस्टिंग मेरी फर्स्ट डे था और हम शो कर रहे थे, शो के बाद जो है हमारे सर ने कहा कि मुबारक हो जॉब पक्की हो गई। so funny। वैसे रिस्क लिया था सर ने, बहुत बड़ा रिस्क, बट सीरियसली वो एक प्लेटफॉर्म था। No doubt। आफ्टर कम्युनिकेशन आई हैव डन मास्टर्स इन कम्युनिकेशन, तो उसके बाद जब मैं आई और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि पूरे बलूचिस्तान में एक वाहिद यही प्लेटफॉर्म था, और इधर से हमने जो नए टैलेंट को हमने इंट्रोड्यूस किया, उसमें हमारे पास बॉक्सर्स आए, जोडो के बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, हज़ारा कम्युनिटी के कितने सारे माशाल्लाह, चाहे लड़के हैं या लड़के, सारे बहुत आए, जोडो के आए, कराटे के बहुत इंटरनेशनल प्लेयर्स आए। हीरे जो छुपे हुए थे उनको सामने लेके आए। एग्जैक्टली, हमने बहुत सारे वैसे सिंगर्स हमारे शो में आए, हमने बहुत सारे सिंगर्स को नो डाउट वैसे उनके नाम जो भी आप लोगों को याद आते जाएंगे, मैं भी साथ साथ बताता जाऊंगा जो मुझे याद है। पाकीज़ा ये शो चूंकि क्वेटावाल जो शो था वो आपने शुरू किया था K2 पे, और उसके बाद जो मैंने बताया कि हमने उसके बाद सीट छोड़ी। स्टार्ट में आपने ज़ुहैब का आपको नाम याद बहुत बुरी तरह कामयाब हो गए। सो आप मुझे ये बता दें कि आपको कौन कौन से नाम याद है, कोई ऐसा टैलेंट जो कि बलूचिस्तान से था, इससे पहले कभी किसी ने कोई जानता नहीं था बट आपने उसे बुला के सामने उनके चेहरे को। ज़ुहैब, जहाँ तक
آپ کو تو سب جانتے ہیں جناب آپ مانتے ہیں. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے فرسٹ اینکر جو تھی وہ میں اور ہدایت سلیم, اور اس کے بعد ثنا قاسی. ثنا قاسی مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کبھی کوئی پروگرام کیا ہو. ہاں اس کا فرسٹ ٹائم, اس کا فرسٹ تھا. اینڈ رئیسہ بھی فرسٹ یہاں پہ اس نے اینکرنگ سٹارٹ کی. رئیسہ ریسانی تھی, اینکرنگ اس نے یہیں پہ سٹارٹ کی ہے, K2 سے سٹارٹ کی ہے. یہ وہ چہرے تھے جو فرسٹ ٹائم K2 پہ آئے, اور ہم نے فروا بھی میرا فرسٹ ٹائم یہیں پہ تھا. جہانگیر بازی تھے, جواد تھے, مطلب ہم ان کو حبیب الرحمان تھے. یہ وہ سارے ہیں جو اس وقت بھی ہیں, ایسا نہیں کہ تھے, مطلب چلے گئے وہ ابھی ظاہر بات ہے. میں ناراض ہوں, میں تھا آپ تو تھے یہاں, آپ تو ہمیشہ سے کرسی کے پیچھے بیٹھے تھے, کب اٹھیں گے میں بیٹھ جاؤں. لال میری پت رکھیو بھلا جھول لالن سندڑی دا سہمڑ تا سخی شہباز کلندر دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر دمادم مست کلندر علی دم دم دے اندر دمادم مست کلندر علی شہباز کلندر سیمانی شاہ کلندر حسینی لال کلندر دمادم مست کلندر مست کلندر مست کلندر مست کلندر جنن جنن تیری نوبت باجے جنن جنن تیری ہو جنن جنن تیری نوبت باجے نال وجے گھڑی آل بھلا جھول لالن نال وجے علی نال وجے گھڑی آل بھلا جھول لالن سندڑی دا سیوڑ دا سخی شہباز کلندر دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر دمادم مست کلندر علی شہباز کلندر ہو لال میری ہو لال میری. کوئٹہ وال میں ہم ہر دفعہ کوئٹہ کا ایک نیا رنگ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں, اس وقت بھی ہم ایک نئے رنگ کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں. ٹیلنٹ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, بہت سے ادارے ہوتے ہیں کہ جو انٹروڈیوس کرانے کے لیے, پروموٹ کرانے کے لیے شیلڈ دیتے ہیں, ٹرافیز دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں سمجھتا ہوں جتنی انکریجمنٹ ٹی وی پر لانے سے یعنی ہوتی ہے, خاص کر یوتھ کی, ٹی وی کا عجیب سا کریز ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ینگسٹرز کی خاص کر میں بات کر رہا ہوں, جب وہ ٹی وی پہ آ رہے ہوتے ہیں تو پورے خاندان والوں کو بھی بتاتے ہیں. اور سب سے اسپیشل بات یہ ہے کہ ٹی وی شو کے بعد جس فیلڈ میں بھی ہوتے ہیں وہ اور مزید محنت کرتے ہیں. اس طرح سے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے K2 کا کہ خاص کر ینگسٹرز کے حوالے سے ان کو بہت خوشی بھی دی, ان کو انٹروڈیوس بھی کروایا, اور خاص کر ان کے فیلڈز کے حوالے سے دنیا کو متعارف کروایا. آپ کو کتنی خوشی ملی تھی جب آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہم لوگوں نے؟ مجھے بہت زیادہ. اچھا لیکن یہ ینگسٹرز کی بات کر رہے ہیں. ویسے ایگزیکٹلی ینگسٹرز نے جب آپ لوگوں کو پروموٹ کیا آپ کو, تو آپ کو کتنی خوشی ملی تھی؟ الحمدللہ بہت زیادہ خوشی ملی. اور خاص کر یہ ہوتا ہے کہ جب اسپیشلی میں فیلڈز کی بات کر رہا ہوں, جیسے آپ لوگوں نے ہوسٹ کیا, استر تھی آپ کے ساتھ, یا عبداللہ تھا, تو سپورٹس کے حوالے سے اسپیشلی جو آپ لوگوں نے کام کیا, میں آپ لوگوں کو اسپیشلی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ نہ صرف وہ لوگ, آپ لوگوں نے جتنے بہترین انداز سے ان کو انٹروڈیوس کروایا, سپورٹس کے حوالے سے, مختلف اسپیچ کے حوالے سے یا سانگس کے حوالے سے, مطلب سنگرز کو آپ نے انٹروڈیوس کروایا. اچھا ہم نے ایک چیز اور بھی جو مجھے ذاتی طور پہ, کیونکہ ابھی اجب بھائی نے بات کی تو مجھے ذرا یاد آیا, عبداللہ آپ کو یاد ہوگا بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ بہت ٹیلنٹڈ تھے, نو ڈاؤٹ اپنی اپنی فیلڈ میں بہت ٹیلنٹڈ تھے, بٹ چونکہ وہ کسی ٹی وی چینل والوں نے یہ کہیں پہ بھی کوئی آٹوگراف چیزیں نہیں تھی, وہ اسٹارز خود کو نہیں سمجھتے تھے. بٹ ہم نے جب انوائٹ کیا تو یہاں سے نکلتے ہوئے وہ اسٹار فیل کر رہے تھے, سیلیبریٹی, بیکاز جی نام بتا دیں. ہما عامر ایک بہت بہترین پینٹر, انہوں نے پروگرام کیا, واقعی میں بہت بہترین پینٹر تھی, ان کی پینٹنگز بھی ہم نے جو ہے لگائی تھی, شوکیس کی تھی. اس طرح کے کافی ہیں ہمارے ساتھ لوگ. اور آپ نے جو بات کی نا, اس میں ایک اور ایڈیشن کرتا چلوں کہ بلوچستان کو اکثر
اکثر لوگ یہ سمجھتے تھے بڑا پسماندہ علاقہ ہے, ہم بڑے وہ روایتی زندگی جیتے ہیں, تو K2 نے اس میں وہ زندگی دکھائی کہ ہم اپ ٹو ڈیٹ ہیں, ہمارے پاس یوتھ ٹیلنٹڈ ہے, ہمارے پاس بزرگ بھی ٹیلنٹڈ ہے. ہم نے وہ چیز چیلنج کی جو کہ نارمل بلوچستان کے لوگوں کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ وہ اس لیے ٹی وی شوز پہ زیادہ نہیں آتے کیونکہ وہ پرانے تھوڑا سا پرانی مینٹالٹی والی روایات کو. یہ ایک بات میں برملا کہوں گا اور آڈینس کے لیے بھی کہوں گا کہ پاکستان کا واحد وہ چینل جس نے قومی زبان میں یعنی اس طرح کا پروگرام ہوسٹ کیا, میں بلکہ باقی چینلز کو میں چیلنج بھی کرتا ہوں کہ ینگسٹرز کے حوالے سے, نئے ٹیلنٹ کے حوالے سے کوئی ایسا شو کسی بھی چینل پہ نہیں آیا کہ جنہوں نے اتنا سارا ٹیلنٹ انٹروڈیوس کروایا. وہ بھی 5-6 زبانوں میں, بہت ساری لینگویجز میں, پشتو میں, اردو میں, پنجابی میں, کافی زبانوں میں جو ہے سب سے بڑی بات ہزارگی کی اگر بات کریں, اگر ہم اپنے بلوچستان کی بات کریں, یہاں پہ ہم نے پشتو میں بھی کیے, یہاں پہ ہم نے ہزارگی لینگویج میں بھی کیے, بیراوی بلوچی میں بھی کروائیں, اور ہم نے اردو میں تو ویسے آن اینڈ آف جاتے تھے, بٹ ہم نے جتنی یہاں پہ قومیں آباد ہیں ان سب میں جا کے ان کے ٹیلنٹ میں بلوچی اینڈ براوی جو ہوسٹ تھے نا ان کو بھی ایون اینکرنگ کا موقع دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے پوٹینشیل جو ہے. اچھا اگر اب میں ذرا آ جاؤں, میں کوئی ایک اور بھی پرفارمنس ریڈی ہے, اور میں اگر آ جاؤں اسی K2 کے ہی پلیٹ فارم سے ہم نے ایسے سنگرز کے کو بھی پروموٹ کیا ہے, وہ جنم اس وقت وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بڑے ریکگنائز ہے, جس میں نام لینا چاہوں گا امن کا, اور بہت بار آئے شو میں, اور وہ ہمارے شو کے تھرو ہی آگے انہوں نے اپنی پرفارمنس کا آغاز کیا, کراچی میں اور وہاں سعودی چلے گئے. میں سیکنڈ نام لینا چاہوں گا بابا فنہاس. غالباً امان اللہ صاحب پیچھے سے بتا رہے ہیں, مجھے ویسے یہ نام اس لیے یاد ہے کیونکہ when I was اچھا اس کی ایکٹنگ بھی دیکھیں, اچھا نام سن لیں, when I was hosting ایسا نہیں ہے, میں چونکہ پہلے پریپریشن کے ساتھ آیا ہوا تھا. تھرڈ میں اس چھوٹی سی بچی کا نام لوں گا, مائی ویری فیوریٹ, اور وہ پہلی بار اس کا انٹرویو مجھے یاد ہے میں نے کیا تھا, وہ تھوڑی سی کتراتی ہوئی عروج فاطمہ, اور اب جا کے علی ظفر کے ساتھ 2 ٹریکس کر چکی ہے, 2 ٹریکس کے واقعی میں علی ظفر کے ساتھ ٹریکس کرنے کے بعد, اور اب وہ ایسی ریکگنائزڈ ہے کہ جہاں جاتی ہیں تو لوگ آٹوگراف لٹرلی بھائی اس کے فالوورز آپ دیکھ لو ملینز میں ہیں, نو ڈاؤٹ 77 ملین. سو یہ تو وہ سارے سنگرز ہیں جو مطلب سامنے ہیں جو اس وقت بھی آتے ہیں. بہت سارے ایسے اور بھی ہیں جو بیک اینڈ پہ کام کرنے والے ہیں. اگر سپوز میں کیو بیس بینڈ کا نام لوں, اور ان کے کیونکہ وہ ایک بڑا ایک کمرشل اسٹوڈیو شوز چل رہے ہیں, ان کے سانگس کے جو چل رہے ہیں وہاں پہ باقاعدہ بیک اینڈ پہ بہت بڑا نام ہے, لیکن یہ کہ وہ یہاں پہ آتے ہوئے ہم نے ان کو کئی بار سٹارٹ میں پروموٹ کیا. اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہیں, مطلب ہم نے گٹارسٹ کو بھی بلایا, ہم نے رباب پلیئرز کو بھی بلایا ہے. مجھے تقریباً ہر طبقہ فکر سے جو لوگ تھے, ایجوکیشنسٹ ہوں, سائنٹسٹ ہوں, جو نئے یوتھ میں ہمارے جو لوگ تھے, ان ہر طبقہ فکر سے لوگوں کو یہ ایوارڈ جو ہے نا وہ سجسٹ K2 کو جاتا ہے کہ اس نے ہر فیلڈ کے بندے کو بلایا. اور اگر اس وقت یہ جو ہم نے سارے نام لیے, تو اس وقت امن جو کئی بار آ چکے ہیں ہمارے شو میں, ان کا ایک گلدستہ ہم نے کس یادوں میں لے کے جا رہے ہو, ایگزیکٹلی پاکستان کس یادوں میں لے کے جا رہے ہو اسٹارٹنگ ہمارے, ان کا گلدستہ آپ کو اس وقت میں پیش کرنے جا رہا ہوں, ساتھ ساتھ کوئٹہ وال شو جو آپ نے سٹارٹ لیا تھا اور ہم نے چھوڑا. اچھا یہ بار بار کہتے ہیں آپ نے سٹارٹ کیا تھا اور میں نے ابھی تک نہیں چھوڑا. میں اور آصر مہک ساتھ, مطلب ہم نے تو آخر تک پکڑ کے رکھا. اس کا پرومو جو ہے وہ اس وقت آپ کو میں دکھانا چاہوں گا, اور جتنے ویورز ہیں آپ بھی ذرا یہ پرومو دیکھیں, اور ساتھ ساتھ امن کا یہ گلدستہ آپ سب کے لیے پیش کریں. السلام علیکم, میں ہوں زہیب وزیر, اور میں ہوں رئیسہ ریسانی, اور میں بھی ہوں ماریا نادر, اور ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں عید ہلا ہلا. پبلک فورم کی طرف سے عید مبارک, احوال بلوچستان ٹیم کی طرف سے دلی عید مبارک. سب سے پہلے تو میری طرف سے عید مبارک. میوزک بھی ہوگا, بہت سارے گانے بھی ہوں گے. لال سن لے میری واسطے مصطفیٰ, پنڈ دی کڑی میں تو منڈا شہریاں, او ماڑا ایتھے ماڑا صحیح یار جو ہے, او کچھ بھی ہوے او ساڈا پیار جو ہے. عید پہ پٹیرا غرق کر تو اینڈ میں زیب غصہ کہ آپ کرتی کیا.
कोयटा शहर में रश के कमर, कभी मिजान चौक पे रश के कमर, कभी कोयटा वाल में रश के कमर। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बेताब हो रही हूँ इनके टेस्ट करने के लिए। आप इनको कम सुन रही थी और इनको ज्यादा सूंघ रही थी। ऑलराइट जी, वेलकम बैक आफ्टर दिस परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टर अमन। एंड हमने क्वेटावाल का प्रोमो देख के मुझे पता है क्या दिल चाह रहा था, अच्छा किया कब्जा किया था मैं, ये सीट में कब्जा किया था। अच्छा, असर कह रही है पुरानी यादें, मैं कहा बड़ा पुराना है। वो बहुत बेहतरीन यादें, जब हम सब बैठते हैं या कोई बातचीत होती है या सोशल मीडिया पे कोई शो हमारा चल रहा होता है, जब मैं वो देखती हूँ तो वो लवली मोमेंट्स जो हमारे थे मुझे याद आ जाते हैं। जब मैं आई थी यहाँ और यहाँ ऑफिस में घर का माहौल बिल्कुल आपको मिला, फिर एक एक चीज़ जो है हमारे सर अमान ने हमें सिखाई, बताई किस तरह स्क्रीन पे आपने आना है। तो ये सारी चीजें जो है सही से नहीं सीख सके। समझे, सीखो। वैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं सर अमान के बारे में, सीरियसली ये चीजें बहुत यादगार होती हैं इंसान की। सर अमानुल्लाह साहब जो हैं वो वैसे भी हम सबके उस्ताद तो हैं बिल्कुल, और लेकिन कभी कभी जब हम बैठे होते थे शो में, अक्सर सामने वाले गेस्ट बैठे होते थे तो उनसे सवाल कर रहे हैं, यहाँ पे सही डांट पड़ रही है, तो फेस पे एक्सप्रेशन भी अच्छे लाने हैं, हंसना भी है, गेस्ट से सवाल भी करना है और साथ में यहाँ पे मतलब अच्छी खासी मैंने तो सर के साथ ड्रामा भी किया है, मैंने सर के साथ टेलीफिल्म भी की है, मैंने प्रोग्राम्स भी किए हैं, थिएटर भी नहीं, मतलब ये भी पुरानी है। हाँ, मैं सबसे पुरानी हूँ, ये सीरियसली मैं मानती हूँ, या मैं मानती हूँ 85 साल हुए 50। और जब यही तो 40 साल की। अच्छा, वो जो लड़कियां जब ज्यादा माइंड करती हैं ना तो बोलती हैं हाँ मैं हूँ कुछ। नहीं, मैं मानती हूँ यार, पता है मतलब अभी 2-3 दिन की तो बात है ना, कुछ इतनी पुरानी बात है और कोई कुछ साल ही गुजर गए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे K2 को मतलब अभी 8-10 साल से जब से हम यहाँ पे शोज कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जितना पुराना करके बता रहे हैं ना भाई, ये हमारे व्यूअर ये ना समझे क्या इतना पुराना तो K2 नहीं है जितना ये बता रहे हैं। ज़ुहैब, इन्होंने नियत की हुई थी ऐसा चैनल आए, अभी ये करेंगे। अच्छा, इसमें एक एडिशन करता चलूं, रमजान में K2 के शोज होते थे, याद है? इफ्तारी हम साथ करते थे, साथ यहाँ पे इफ्तारी हमने करते थे और उसके बाद फिर शो हुआ करता था। बड़ा एक मतलब उसमें मजा पता क्या आता था कभी, और अक्सर इस सर की तरफ से कुछ ना कुछ आता था और बड़ी ज़बरदस्त अफ्तारी होती थी। और रात को जो हमारे अक्सर शोज होते थे, हम यहाँ पे कुछ अपना खाने का कोई सेटअप करते थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम्स और दूसरे तीसरे मतलब स्पेशल प्रोग्राम्स होते थे, उनमें एक अलग होता था। अच्छा, मैं अगर इस वक्त उन शोज की बात करूँ, जैसे बिग शोज की बात करें K2 पे, तो हमने एनिवर्सरीज पे अजब खान अजब साहब आप भी साथ हमेशा, बल्कि हम सभी साथ होते थे। हमने 5th एनिवर्सरी जो आपने और हिदायत सलीम ने, आप दोनों थे राइट? उस वक्त तक आप लोगों ने छोड़ा नहीं था और इसे पकड़ा नहीं था, ठीक है ना? कश्मकश चल रही थी। उस मेरी नजर थी असल में कब जाके छोड़ेंगे, ऐसे कब मुझे शो। अच्छा, मुझे जरा उस 5th एनिवर्सरी के बारे में बताएं, क्योंकि उसमें मुझे क्योंकि वो शो मैंने देखा हुआ है, बहुत मजे का शो, लॉन में था, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, यू नो डूइंग द शो, और उसमें से एक हमारे बहुत प्यारे सिंगर हैं जमील ज़ेब साहब, राइट? बहुत प्यारे सिंगर जमील ज़ेब साहब, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी बाद में हो गई थी। वो तो लाज़मी होनी थी भाई, हम चले गए थे तुम ही संभालोगे भाई। इसने सबसे पहले इसने दोस्तियां की, उसके बाद फिर जो है वो घेराव तो डालना होता है ना, आसपास सारे लोग अपनी तरफ किया हुआ था लड़के ने। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी। प्रोग्राम जो था वो यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और उसमें जमील ज़ेब साहब ने कोई गाना गाया था K2 के लिए, K2 वाल था, K2 वाल कोयटा वाल कुछ इस तरह का गाना था, बहुत प्यारा गाया था। जमील ज़ेब साहब की उस परफॉर्मेंस के बाद हमारे जो मशहर हैं, जो हमारे हेड हैं कामरान राजा साहब, उन्होंने बाकायदा जमील ज़ेब के लिए और अमानुल्लाह नासिर साहब जो कि प्रोड्यूसर थे शो के उस वक्त, उस शो के, उनके लिए बाकायदा सर्टिफिकेट और एप्रिसिएशन अभी भी पड़े हुए हैं ऑफिस में। एग्जैक्टली, बड़े वो तो ये जो इंकरेजमेंट वहाँ से हमारी अपर मैनेजमेंट से भी मिलती थी, और इसी वजह से यहाँ से भी उसी तरह का रिस्पॉन्स जाता था। मैं इस वक्त अगर आस्तर मेक साहब आप इजाज़त दें तो, क्योंकि आप बड़े गुस्से से मुझे देख रहे हैं, और अब्दुल्ला साहब आप लोगों के लिए मैं इस वक्त जमील ज़ेब का गाना, बिल्कुल उनका एक गुलदस्ता।
प्यारे वतन का है चैनल कमाल, हम तो हैं सबके टूवाल। प्यारे वतन का है चैनल कमाल, हम तो हैं सबके टूवाल। अपनी जुबानों का रंगी जमाल, हम तो हैं सबके टूवाल। प्यारे वतन का है चैनल कमाल, हम तो हैं सबके टूवाल। इस दुनिया में केटू अपना देखा जाए समझा जाए, इस दुनिया में केटू अपना देखा जाए समझा जाए। केटू अपना प्यारे वतन की शान बढ़ाए मान बढ़ाए, पाकिस्तान की आन बढ़ाए, पाकिस्तान की आन बढ़ाए। मशरिक मगरिब या वो शुमाल, हम तो हैं सबके टूवाल। प्यारे वतन का है चैनल कमाल, हम तो हैं सबके टूवाल। सितारे सबको प्यारे सबको प्यारे, पीछे हों या कैम के आगे सबको प्यारे दिल से प्यारे। अमन का पैगाम बताएं, अमन का पैगाम बताएं, पाकिस्तान की कब है मिसाल, हम तो हैं सबके टूवाल। प्यारे वतन का है चैनल कमाल, हम तो हैं सबके टूवाल। अपनी जुबानों का रंगी जमाल, हम तो हैं सबके टूवाल। जी वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टर जमील ज़ेब। और आपको हमने मुझे देख के दोबारा ईद वाली फीलिंग्स आ रही थी नो, जब मैंने वो दोबारा ईद का प्रोमो देखा कि किस तरह बन सवर के हम सब आते थे और आप लोग को माशाल्लाह ईदी तो हम लेंगे, लेकिन ईद पे भी एक ऐसा तबका है ख़ास तौर पे जो कि ईद पे भी छुट्टियां नहीं करता, वो ईद पे भी बाहर जाता है और ईद पे भी हम तक एक एक चीज़ की खबर पहुंचाता है कि कौन इस वक्त क्या किस तरीके से ईद सेलिब्रेट कर रहा है। वो सारे न्यूज़ कास्टर्स हैं, वो फील्ड पे जाने वाले रिपोर्टर्स हैं और न्यूज़ से रिलेटेड हमारी टीम है। K2 इज़ दी ओनली चैनल जिसने बलूचिस्तान से बाकायदा न्यूज़ कास्टर्स बिठाएं और हर रोज़ बाकायदा न्यूज़ दिए, और ये बड़ी फ़ख्र की बात है हमारे लिए। एग्जैक्टली फ़ख्र की बात है हमारे लिए। अहवाल बलूचिस्तान के साथ मैं हूं आसमा खान। अहवाल की अहम हेडलाइन। जिसमें हम पेश करते हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही और बलूचिस्तान की सैर व सयाहत, बलूचिस्तान की मादनियात और सकाफत की खबरें, गवादर से शोब तक, हब चौकी से चमन तक, जैकबाबाद से चागी तक, बारखान से तफ्तान तक, K2 के नुमाइंदे आपको रखेंगे बाखबर। बलूचिस्तान के हवाले से और भी बहुत कुछ अहवाल बलूचिस्तान में हर हफ्ता और इतवार शाम 5 बजे सिर्फ K2 चैनल पर।
अजब खान अजब, चूँकि आप भी उस टीम का हिस्सा थे और न्यूज़ कास्टिंग की फील्ड में आना और न्यूज़ कास्टर बनना और बड़ा सीरियस बैठ के आपने वो न्यूज़ और हमेशा क्योंकि आप लोगों का ताल्लुक भी उन खबरों से होता है, अच्छी खबरें तो खैर होती नहीं हैं, बहुत कम होती हैं। आप किस तरह उस बलूचिस्तान से क्या आपको फील हो रहा था कि कितना फ़ख्र फील कर रहे थे कि हमने K2 ने आपको वो मौका भी प्रोवाइड किया? अच्छा ज़ुहैब, सबसे पहले ये है कि मैं अमानुल्लाह नासिर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हालांकि मुझे पता है कि वो सीट मुझे नहीं देनी उसने, आप बैठे हुए, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो इसलिए कि यंगस्टर्स का चुनाव जो है ये मतलब ख़ासकर टैलेंट के हवाले से और इस तरह ढूंढना, न्यूज़ कास्टर्स ढूंढना, रिपोर्टर्स ढूंढना और उनको मतलब सेलेक्ट करना ये मामूली सी बात नहीं होती। ऑडिशंस यहाँ पर उन्होंने कंडक्ट करवाए चैनल में और जिसमें बहुत से मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया यूनिवर्सिटीज़ से और फिर उनमें मतलब न्यूज़ कास्टर्स, रिपोर्टर पश्तो के हवाले से हमीद शेरानी साहब थे आपके साथ न्यू फील्ड में और समद शबनम साहब थे, एग्जैक्टली मरियम थी और मुहिब एहसास थे और इसके अलावा आप लोगों के जो ब्यूरो चीफ, हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं जाबिर शाह साहब था और मतलब बहुत एक तकलीफदा मरहला होता है, लाजमी सी बात है, मेहनत करनी पड़ती है प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को। तो एक तो ये मरहला और दूसरा ये है यहाँ पर जाहिर सी बात है हमने टीवी पर देखा था वो जो है आम रिकॉर्डिंग्स तो यहाँ पर हमने देखी थी, मगर न्यूज़ कैसे पढ़ी जाती है उसके लिए प्रॉम्प्टर का जो कंसेप्ट यहाँ पे आया कि आप मतलब वहाँ से सामने से पढ़ें। हमारा ये ख्याल था कि जैसे मतलब वो जुबानी याद कर लेते हैं, पढ़ते जा रहे हैं और हम समझते थे कितने काबिल काबिल तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। अजब खान अजब साहब शेर शायरी भी करते हैं। मैं इस वक्त इनकी काबिलियत आपको दिखाऊं, यू नो हाउ, आप थोड़ी सी कुछ 3-4 न्यूज़ ऐसे यहाँ मैं पढ़ी, मेरी स्पीच का थोड़ा सा हिस्सा याद है, मैं वो आपको सुना देता हूँ। और वो ये था कि साइंस और मज़हब के हवाले से हमारा एक मुबाहिसा चल रहा था, तो उसमें मौका दिया गया कि आप उस पर कुछ बात करें। तो हमने ज़ाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी लेवल पे था, तो उसका पहला पैराग्राफ जो है थोड़ा सा मुझे याद है कि वक्त से पहर मकाम अफ़गानिस्तान का एक संगलाख रेगिस्तान, मेरी आंखों के सामने खाना बदोशों की चंद झोंपड़ियाँ हैं जहाँ अमन है, सुकून है कि अचानक आसमान पर चंद जदीद तर्ज के तैयारे नमूदार होते हैं, खामोश फ़ज़ाएँ खौफनाक धमाकों से गूंज उठते हैं, बेगुनाह खाना बदोश भागते हैं, बमबारी तेज़ होती है, खाना बदोश और तेज़ भागते हैं, बमबारी और तेज़ होती है कि अचानक भागने की टप टप बमबारी की थरथराहट में दबकर रह जाती है और खून में लथपथ लाशों की साकिन निगाहों से एक बेआवाज़ सदा निकलती है कि मुझे किसने मारा, मेरा कसूर क्या था। तो मेरे दिल ने यह गवाही दी कि वाकई साइंस मज़हब की मुआविन नहीं, बकौल शख्से कि रक्स तूने किया, रक्स मैंने किया, रक्स तूने किया ज़र की झंकार पर, रक्स मैंने किया गम की तलवार पर, साज तेरा तेरे कहकहे तालियां, साज मेरा मेरी सिसकियां हिचकियां, तेरी अपनी अदा तेरा अपना हुनर, मेरी अपनी अदा मेरा अपना हुनर, मैंने दारो रसन को भी तौकीर दी, तूने अपने ही आंगन को टेढ़ा करा, रक्स तूने किया, रक्स मैंने किया। शुक्रिया। क्या कहना, बहुत आला। मैं वैसे इनकी अजब खान अजब की इस जो टैलेंट का ना मैं हमेशा से फैन रहा हूँ कि ये जब जाते हैं और ये ना स्पीच और ये भी काबिल टैलेंटेड एंकर की निशानी होती है। न्यूज़ का आपने कहा, हमने आपको स्पीच सुनाकर नहीं, इन्होंने टरखा दिया उन्हें लॉलीपॉप और हमारा पता है टैलेंट क्या है, एक दूसरे एंकर की टैलेंट हम फिर नहीं छोड़ते, हमने कह दिया कि यार क्या बात है, बहुत आला। अब वो न्यूज़ कब सुनाएंगे, अब जो बात है चलें। खैर हम इस वक्त ज़रा अगर मैं सवाल करूं अब्दुल्ला आपसे, आपने कुछ आउटडोर शोज़ किए थे, हज़ारा कम्युनिटी का जो उनका जो कल्चर है वो आप जो कि गए हैं, आपने कुछ उनको कवर भी किया था। मारिया नादिर हमारी को कंपेयर है, नो डाउट, बहुत ज़बरदस्त पैकेजेस बना के लाती थी और उनका एक मज़े का जो स्टाइल था हर शो में ना, हर शो में जब उनकी बारी आती थी तो मैं बोलता था कि मैं ज़रा कॉपी करता चलूँ, वो हर शो के एंड में बोलती थी, जी नाज़रीन ये थी आज की हमारी पैकेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मारिया नादिर
एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ब्यूटम्स में जो है ओलंपियाड का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, जिसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने डिफरेंट फैकल्टीज़ से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से पार्टिसिपेट किया है। इन सब का यही कहना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही हमारे स्किल्स जो है उनको पॉलिश अप कर सकते हैं। बेसिकली बलूचिस्तान एक ऐसा कबायली इलाका है जहाँ पे अभी भी बहुत काम चाहिए कि हो इस हवाले से कि स्टूडेंट्स थिएटर में, ड्रामा में, सिंगिंग में, इस तरह की एक्टिविटीज़ में सामने उभर के आएँ। जबकि मुझे हैरत होती है कभी कभी ये शेयर करते हुए भी कि बलूचिस्तान में जितना टैलेंट मौजूद है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में उसका मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। लेकिन उसके बावजूद ऐसी क्या वजूहात हैं कि लोग अप्रिशिएट नहीं करते थिएटर को, ड्रामा को, फिल्म को। लेकिन मेरे ख्याल में ब्यूटम्स जिस तरह बाकी चीज़ों में आगे रहा है, इस कॉन्सेप्ट को, इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने में भी इंशाल्लाह वो आगे इसी तरह अपना काम करता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मारिया नादिर एक बार फिर एक नए पैकेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो। Banana, 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 janano, licana, licano, chamo, bojano, bojano, sada, surano, surano, dimara, banana, banana, bardu, sojana, sojana, vita, koshana, koshana, reba, banana, banana, reba, janano, janano, ade, licana, licano, chamo, bojano, bojano, sada, surano, surano, dimara, banana, banana, bardu, sojana, sojana, vita, koshana, koshana. Shere Baluchistan, mana, mana, shere Baluchistan, hato choko sabange, mean, mana, shere Baluchistan, purra. आस्तर महक, मुझे याद है अक्सर शोज पे ना जब इस तरह का कोई कल्चर ड्रेस में आ जाए, आस्तर महक क्योंकि कपड़ों का ज्यादा शौक नहीं लगता है, शुरू से रहा है, तो हमेशा पूछती थी कहाँ से बनवाई, कितने की मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, यू नो रेट वगैरह प्राइस सब कुछ कंफर्म करती थी। एक्चुअली मुझे जो है ना हर कल्चर के चीजें बहुत ज्यादा पसंद है और मैं चाहती हूँ और मैं पहनती भी हूँ। और सब कल्चर हमारे हैं, बिल्कुल सारे कल्चर हमारे हैं। और मैं इवन यूनिवर्सिटी से ही मेरा शौक था, कभी मैं बलूची ड्रेस पहन कर जाती थी, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ, एक चेंज आता है ना आप में। लाइक हमारा जो कौमी लिबास है वो शलवार कमीज, ठीक है, बट शलवार कमीज चूंकि हम रोज पहनते हैं तो फिर डिफरेंट तो वो मुझे बड़ा पसंद आता था, इसलिए मैं हमेशा जो है पूछती थी, जो भी हमारे पास आता था शो के एंड में मेरा यही क्वेश्चन, ये कहाँ से खरीदा तुमने? वैसे ये होता था और हम अक्सर उनसे कुछ शोज ऐसे भी हुए, मुझे याद है जिसमें गेस्ट आते थे और उसमें हमारे शो की एक खास बात ये भी थी कि हम कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठे थे, मतलब हमने कोई पेपर लेकर नहीं बैठे और हम हमेशा क्या करते थे वहीं पे अगर सपोज गेस्ट ये सवाल करते भी थे ना कि क्या पूछेंगे आप, हम बोलते थे हमें नहीं पता, ये तो हम उस वक्त पूछेंगे जो सामने सवाल है। कुछ से मुझे एक किस्सा याद है जिसमें एक गेस्ट से मैंने कहा कि आप क्या करते हैं, उसने बोला बस वही रूटीन, यू नो, जो जैसे अजय भाई ने हमें गुजार लिया बस ये। और दोबारा सवाल किया चल अब कुकिंग करते हैं, और उसने कहा नहीं। आप क्रिकेट खेलते हैं, उसने बोला नहीं। आप फुटबॉल खेलते हैं, नहीं। आप टीवी देखते हैं, आप नहीं। मतलब शादी ब्याह पे जाते हैं, नहीं। तो आखिर में मैं थोड़ा सा गुस्से में, मैंने बोला आप करते क्या हैं भाई? तो ये बहुत हंसी थी कि आपने उनसे ऐसा सवाल किया आप करते क्या हैं। मैं बोला मैं इतने सारे सवाल किए बट किसी का मुझे प्रॉपर जवाब नहीं मिला। इस वक्त उससे उस तरह के फ़नी जो वाक़यात हैं वो मैं आप सबसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको एक परफॉर्मेंस ज़रा इस वक्त दिखाता चलूँ। और वो परफॉर्मेंस हमने इससे पहले जो कल्चर की बात की, हज़ारगी कल्चर की बात की, और हमने मारिया नादिर की बात की, ये थी हमारी आज की पैकेज की बात की। हम इस वक्त एक वो छोटा सा एक पैकेज है, हम वो भी आपके लिए पेश करते हैं। बाबा फिनास का ये गाना है। खुदा भी हमसे राजी है, अब जीतनी हर बाजी है। खुदा भी हमसे राजी है, अब जीतनी हर बाजी। चिल्ला चिल्ला के बोलो सारे जीवे 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 बलूचिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 बलूचिस्तान।
सुलेमाया चिल्तन यहाँ बोला यहाँ तारीखी कोह सुलेमाया मकरान की मीठी खजूरें ज़ियारत की ठंडी मैं चूम लूं मैं घूम लूं इन वादियों को चूम लूं मैं मर मिटूं इस देश में मैं जान अपनी मार दूं खुदा भी हमसे राजी अब जीतनी हर बाजी है खुदा भी हमसे राजी अब जीतनी हर बाजी चिल्ला चिल्ला के बोलो सारे जीवे 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 बलूचिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान जीवे 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 बलूचिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान लाल कलंदर मस्त मस्त गम यार कलंदर मस्त कलंदर मस्त मस्त गम मस्त कलंदर मस्त गम मस्त कलंदर मस्त मस्त गम मस्त कलंदर मस्त ज़ेबा ज़ेबा बलूचिस्तान शादमा शादमा हर जवान ज़ेबा ज़ेबा बलूचिस्तान शादमा शादमा हर जवान ये है हम सबका एक अरमान उनकी तो हर मैदान जीवे जीवे बलूचिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान ऑलराइट जी, वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस ऑफ बाबा फिनहास। इनकी परफॉर्मेंस मुझे हमेशा से वैसे दिल को छू लेने वाली आवाज़ है, खूबसूरत और जब ये जीवे जीवे बलूचिस्तान के गाते हैं ना, सो देन हमें इंसान ताज़ा हो जाता है ना, एकदम से लाइवली होकर जो है आप पार्टिसिपेट करने लग जाते हो, खुद जश्न बलूचिस्तान बोलते हुए फिर फख्र भी फील होता है, बिल्कुल दैट। अगर थोड़ी सी इस वक्त ज़रा फनी स्टोरीज पे आते हैं, हर किसी के साथ कोई ना कोई इस तरह का वाक़या हुआ है। मुझे याद है महक के साथ एक वाक़या हुआ कुछ टाइम पे महक को शेर व शायरी का बड़ा शौक लग गया था और ये बड़ी शायरा बन गई थी। अचानक से ये हर शो में आके ना इतनी लंबी किसी की शेर व शायरी लिख के लाती थी और वो बाकायदा पढ़ के सुनाती थी। अभी तुम सारे राज खोल दो। नहीं, राज नहीं खोल रहे, वो पूरी दुनिया ने देख लिया था, लाइव शो था उसमें। तो उसमें क्या था कि महक ने पूरा शेर पढ़ने के बाद, उसके बाद जब शो एंड हुआ और उन्होंने नाम भी लिया कि किसका शेर है, वाह मजे की बात, बाद में पता चला शो खत्म हुआ, बाद में पता चला कि ये जिनका शेर था ये उनका नहीं है जो आपने नाम लिया, किसी और का नाम आपने लिया। और दूसरा ये जिधर जिधर आपने ये लिखा हुआ है ये वो वाले नहीं थे, ये बिल्कुल आपने थोड़े से चेंज किया। इम्प्रोवाइजेशन इम्प्रोवाइज नहीं किया था, एक्चुअली वो ये हुआ था कि ना वो शेर नहीं था, काइंड ऑफ नज़म थी पूरी, ठीक है ना, नज़म नहीं थी, काइंड ऑफ नज़म। अच्छा, जब वो मैंने शुरू किए ना तो वो तुम हो मेरे तुम हो कुछ इस तरह एंड उसका था ना, तो वो करते करते वो बीच में इतनी टूट गई ना कि जैसे मतलब पूरा शो वाइंड अप हो गया, आखिर में हमारे प्रोड्यूसर साहब आए, मुझे कहते ये तुमने क्या किया। वैसे एक अच्छा काम किया इन्होंने, शायर का नाम सही नहीं लिया। हाँ, वरना अगर वो हयात होते तो फिर वो शायद ना रहते, और अगर गुजरे हुए। अच्छा, मैं अब्दुल्ला आपकी तरफ भी आऊंगा, आपने ऐसी कोई मिस्टेक, मुझे याद है, मैं याद करवा दूंगा, से पहले आप खुद ही बता। अच्छा, मैं फनी स्टोरी यहाँ पे, क्योंकि मैं कहूँ कि क्वेटावाल शो में जो हम करते थे उसका जरा बता। K2 पे एक प्रोग्राम एरिया 081 आप करते थे, K2 की याद है। तो एक दिन आप नहीं आए, तो मुझे सर ने बोला प्रोग्राम, मैंने कहा भागो, उमेर को मैंने कहा चलो भागो, मैंने कहा यार नहीं, काफ़ी अरसे से मैं इनके प्रोग्राम्स चलते थे, तो मैं मोहल्ला साहब के साथ MCR में सीख रहा होता था, देख रहा होता, तो अक्सर कॉल्स में अटेंड करता था, हेलो कौन किस तरह, तो खैर तो वहाँ से मुझे बोला, मैं गया प्रोग्राम किया, तैयार किया, उमेर के साथ कितना ज़बरदस्त एडिट किया यार, हिट हो गया ज़बरदस्त। बाद में पता लगा एरिया 081 ही ख़त्म हो गया। तो वो मुझे आज भी याद है, मैंने कहा है, फिर मुझे अमल्ला साहब कहते थे अक्सर पश्तो में, वो आपको दुख हुआ होगा कि आपका वो एक एपिसोड नहीं चला, बट मुझे जितना दुख हुआ ना कि इतने अरसे से कंटिन्यूअस सीट पे कब्जा किया हुआ जो शो किया था, इसने जैसे शो किया, एक ही एपिसोड दिया, वो चला ही एरिया 081 ना वो चला
ना उसके बाद मेरा भी नहीं show ज़ुहैब, दोबारा है। देखो मुझे ज्यादा दुख हुआ कि वो चला ही नहीं। तो मुझे अमान साहब अक्सर कहते थे पश्तो में, गाड़ी सबलाड़ा पातस में यानी रेलगाड़ी चलेगी स्टेशन पे रह गए। तो वो एक मुझे आज भी याद है, मैं भी उसको बड़ा याद करके हंसता अच्छा, हूँ। हम K2 पे बहुत सारे शोज आपने भी किए हैं पाकिज़ा, आपको कोई इस तरह की कुछ याद हो कोई, क्योंकि लाइव शो में मिस्टेक्स होती हैं राइट, और आपके पास कोई मौका नहीं होता उसको रेक्टिफाई करने का, सो उसमें बंदा और ये हंसती भी बहुत है। अच्छा, मेरा हंसने का प्रॉब्लम है, बाकी मुझे नहीं याद पड़ता कि शायद कोई गलती या कोई ऐसी मिस्टेक हुई या कोई ऐसा फनी वाकई मेरे माइंड में आ रहा है, आई डोंट थिंक सो, बट ये है कि नहीं वो इनको फील नहीं हुआ, इनको फील नहीं हुआ। अब्दुल्ला ने भी प्रोग्राम किए हैं मेरे साथ, आपने भी शायद किए हैं, अजीब ने भी किए होंगे, तो अगर आप तीनों में से किसी को याद है तो ओके, लेकिन मुझे खुद कोई ऐसा याद नहीं है। या मैं वो डायरी भूल गया हूँ। डायरी पूरी लिखी थी, इस तारीख को ये गलती हुई थी। मैं हंसती ज्यादा हूँ, नो डाउट। अच्छा, पाकिज़ा की एक चीज़ जो मैंने नोट की है, मतलब शी इज़ वेरी मच प्रोफेशनल, और ये चूँकि एक्टिंग भी करती हैं, ये साथ में मूवीज़ में भी अपना नाम कमाया इन्होंने, और इसके साथ साथ अगर मूवीज़ के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, आपने जो मूवी की है, इसके अलावा आपने ड्रामों में भी काम 2 किया मूवीज़ है, उसमें स्क्रिप्ट दिया जाता है, उसमें एक्टिंग करती हैं, उस दौरान इस तरह की कोई मिस्टेक कोई फनी? हाँ, ये ठीक है। याद दिला दिया ना? यस, अभी पूछो। अच्छा, ये प्रोग्राम जो थे लाइव उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि यार हम कोई मिस्टेक करें। हाँ, ये मूवीज़ हो गई, ड्रामा हो गया, क्योंकि इसी से रेलिवेंट मैं बात करूँ, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है और खैबर मैंने काफ़ी टाइम, मतलब सारे हमारे एक ही चैनल्स हैं, तो मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है। हल्का NA और 420, हाँ, हल्का NA 420, एंड उससे पहले एक टेली फिल्म थी मेरी, और मुसाफिर सख्त ख्वारी, वो भी था। यस, वो किला में डॉक्टर थी आप? किला नहीं, किला MBBS डॉक्टर। अच्छा, इनसे रिलेटेड कोई फनी स्टोरी जो याद आ रही है आपको? मुझे याद पड़ता है, स्क्रिप्ट तो खैर मुझे उस टाइम मिल गया था, और मैंने बताया ना मेरे हंसने का बड़ा इशू है, मैं मतलब कोई सीरियस बात भी मैं हंस जाती हूँ, और कैमरे के सामने। तो अमानुल्लाह सर, एक वो बड़ा कोई ऐसी सेंसिटिव सीन, और इसमें रोना धोना और ये सब ना, फेस एक्सप्रेशंस, ये वो सर हबीब साहब के साथ तो नहीं था पिंजरे में? माँ बख्याल वही था, बिल्कुल आप कैद किया था। माँ बख्याल, ये वो चीज़ है जो ये K2 को क्रेडिट जाता है कि हम उर्दू में वो पश्तो, अंग्रेजी, और हम सब ये मिस्टेक हो गई। हाँ, लाइव शो में मिस्टेक हो गई, राइट? हाँ, यस। और उसके बाद वो ड्रामे की अगर मैं बात करूँ, सॉरी, टेली फिल्म की, तो उसमें मुझे याद पड़ता है मैं थ्रू आउट हंस रही हूँ, और अमानुल्लाह सर मुझे ऐसे करके देख रहे हैं गुस्से में, कहते तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों बार बार हंस रही? मैंने कहा सर मुझे हंसी। अच्छा, उनके गुस्से को देख के ना मेरी हंसी वसी बहुत अच्छा सीन हुआ, और उसके बाद फिर सीन बड़ा अच्छा हुआ। वो ड्रामे की जान थी वो सीन। पता किला था, हम 4 भाई थे, और उसकी एक बहन थी, उसमें डॉक्टर नजीर। मैं समझा क्या? अच्छा, ये मेरा भाई। आई थॉट हम 4 भाई थे। मैं तो था जिसने तुम्हें पढ़ाई से रोका। यस, याद बड़ा मौलाना शौलाना बना हुआ ना, ये सुरमे लगाए हुए, और अच्छा, मुझे याद है। हम अगर को कंपेयर्स की भी बात करें, हमारे साथ बहुत सारे को कंपेयर्स में, मतलब कुछ नाम मैंने लिखे हुए थे, और क्योंकि बहुत सारे गुजरे, पाकिज़ा के साथ मैंने भी शोज़ किए, और उसके बाद मेरे साथ असर महक तो थी, फरवा कमल भी मेरे साथ थी, बहुत अरसा उन्होंने शोज़ किए, मारिया नादिर थी, इसने बहुत सारे शोज़ किए, रईसा रईसानी थी, कहकशां थी, बहुत सारे शोज़ किए, और इसके अलावा ताजवर थी जिसने शोज़ किए, इसके अलावा सना कासी थी। सना कासी के खास मेरे वो हिदायत जैसी पाकिज़ा की आपके कब्जे से पहले ही वो आई थी। परमानेंट कब्जे से पहले आई थी। तो ये अब्दुल्ला के साथ बहुत सारे शोज मेरे हुए हैं। अब्दुल्ला, मैंने तुम्हें ज्यादा तंग किया या ज़ुहैब को, ये बता दो। ये तो अब ज़ुहैब और मैं जरा देखेंगे। नहीं, तुम बताओगी। ये जवाब आप दोगी ना कि हम दोनों। अच्छा, मैं बताऊं, क्योंकि नहीं, मतलब आप दो ना कहते हैं यार लड़के ज्यादा जल्दी तंग हो जाते हैं, लड़कियां ठीक है थोड़ा बर्दाश्त का, मतलब मैं कैसे है ना, मेरे शो से तो अक्सर भाग जाती है। तंग नहीं हुए कभी, तंग नहीं हुए ना मुझसे। मैं किधर तंग में होता तो मैं सीट छोड़ के चला जाता, आप ही छोड़। वैसे कोशिश बड़ी की कि हम तंग हो और चले जाएं, लेकिन हम नहीं हुए। बट इन्होंने भी मैदान नहीं छोड़ा। सीट छोड़ने की असल वजह मैं बताती हूँ, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं, कभी मैं पाकिस्तान में हूँ, कभी मैं बाहर हूँ, और इवन अगर मैं पाकिस्तान में भी होती हूँ तो कुछ दिन मैं कोयटा में हूँ, कभी इस्लामाबाद में हूँ, इस तरह प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अभी रिसेंटली मेरी फिल्म की शूट है, मे बी अगस्त में उसका लास्ट स्पेल जो है वो चलेगा, और बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। इसीलिए तुम यहीं बैठो, मैं ना कोई इशू नहीं। ये आती जाती है। ये अब आ रही थी उस ये ना बोलने लगी थी, लेकिन अगर एनीवे खैर हम भी आ जाएंगे हमारे साथ, आप लोगों को फॉलो करते करते भी डू एक्सेप्ट दिस के हम लोग भी कल को
جائیں گے باہر اور ادھر اور ادھر. عجب خان عجب صاحب اس وقت نہیں, اگر ہالی ووڈ کی مووی کا پرومو چلے کیا پتہ یار اس دن بھی یہ نہیں, اس دن تم دونوں باہر گئے تھے یار, جیسے ہی آفس کا دروازہ کھولا باہر چلے گئے. اچھا میں اس وقت کچھ ہمارے سینئر آرٹسٹ ہیں ان کے بھی ان کو ذکر کیے بغیر جشن بلوچستان شو بالکل نامکمل ہے, اور اگر میں ان کا نام لیتا چلوں, اختر چنال صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا, بالکل بہت بڑا نام ہے, لیکن اس کے علاوہ عبداللہ آپ سے میں شروع کروں گا کہ کچھ ایسے آرٹسٹ ہیں, ایکٹرز ہیں, بہت جانے پہچانے ایکٹرز ہیں جو کہ ہمارے شوز میں آئے, ہمیں کافی سپورٹ کیا ہے, اور جب جب بھی ہم نے ان کو بلایا وہ ہمیشہ آئے. اسدالدین صاحب کی بات کریں, وہ تو مجھے آج بھی یاد ہے, وہ K2 کا ہی پروگرام تھا, دل میں دھڑکے پاکستان, دل میں دھڑکے پاکستان, یاد ہے نا آپ کو, آپ ہوسٹ کر رہے تھے, اسدالدین صاحب بھی تھے آپ کے ساتھ, اور پاکیزہ تھی, آپ لوگ ہوسٹ کر رہے تھے, وہی جس شو کی آپ بات کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے اسدالدین صاحب اس طرح انہوں نے ہمیشہ جوائن کیا. بابئی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا, اور یونیورسٹی علی صاحب مرحوم صاحب علی صاحب مجھے یاد ہے اس وقت میرے بال بڑے تھے, اور اسی طرح کے کچھ اور بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ نام لیں کیونکہ آپ کا ایکٹنگ کے شعبے سے تعلق ہے, اور ہمارے شو میں مطلب ایسے تھوڑی ہیں بہت سارے. ہم لوگ قومی اسمبلی کے جو اس وقت کرنٹلی ڈپٹی اسپیکر ہیں قاسم خان سوری صاحب, ان کو بیفور ایون وین ہی واز الیکٹڈ اس وقت بھی وہ ہمارے شو میں آتے تھے, سپورٹ کرتے تھے. جیسے وین ہی گاٹ الیکٹڈ اینڈ اس کے بعد بھی وہ آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہمارے شو کو. مطلب پولیٹیشینز, اس کے علاوہ کچھ ایسے جو دین سے تعلق رکھنے والے ہیں, اور گورنر اور وزیر اعلیٰ بھی شامل رہے کہ میں شامل ہوئے ہیں, اور مختلف شوز میں ہمارے ان کی پارٹیسپیشن رہی ہیں. سو ہم نے پولیٹیشینز کے ساتھ ساتھ ایکٹرز کو بھی, سنگرز کو بھی, اور یار ہم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. K2 نے ہر جگہ پہ جا کے پروگرامز کیے. وہ اگر ابھی جیسے آپ نے بات کی, اگر میں اسپیسیفکلی K2 کی بات کروں گا, اس طرح تو ماشاءاللہ ہماری جو فیملی ہے 2 چینلز ہمارے مزید ہیں, اور اس پہ بھی ہم نے کافی کام کیا. میں اسپیسیفکلی K2 کی بات کروں تو اس نے زبانوں کو نہیں چھوڑا, کلچرز کو نہیں چھوڑا, کسی بھی شعبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں ان کو کیا. اس کے علاوہ اگر ہم نیوز کی بات کریں, جو بھی جانراز جو ہوتے ہیں اس سب پہ سبجیکٹس پہ کام کیا ہے. یہ سارے جو سینئر آرٹسٹ ہیں, ان میں سے ایک نام اور بھی ہیں جن کا مطلب بالکل ان کا گھرانہ پورا استاد ہے, اور سنگنگ سے تعلق رکھنے والے, اتنی خوبصورت اور میٹھی آواز, اور جب وہ گاتے ہیں تو میں ہمیشہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں آف دا ریکارڈ بھی, سر تھوڑا سا گائیں نا, تھوڑا سا ان کی آواز کی بیس, ان کی آواز کی خوبصورتی. میں نے ابھی تک نام نہیں لیا, لیکن دیکھو آپ سب نے پہچان لیا. خان صاحب تو ہمارے شو کی وہ جان رہے ہیں, خان صاحب, غلام علی خان صاحب, وہ ہمارے شو کا ہمیشہ حصہ رہے ہیں, اور اکثر اوقات ہم نے ان کو مدعو کیا اور وہ آتے تھے. اس وقت ان کا ایک گلدستہ پیش کرنا ہے اگر آپ سب کی اجازت ہو تو. ویورز, غلام علی خان صاحب. Alright جی, ویلکم بیک آفٹر دس بیوٹیفل پرفارمنس آف غلام علی خان صاحب. مزہ ایگزیکٹلی آ گیا, اور اس وقت اسی خوبصورت پرفارمنس کے بعد میں آپ کو ایک اس شو کے بارے میں بتاتا چلوں جو کہ K2 نے, ہم نے یہاں پہ انڈور شوز کیے ہیں اور کوئٹہ کے اندر ہی شوز کیے ہیں, لیکن ایک ایسا شو جو کرنٹلی آن ایئر ہے اور اس وقت چل رہا ہے K2 پہ, وہ باقاعدہ بلوچستان کے کونے کونے میں جا کے وہاں کے ٹیلنٹ کو ابھار کے نکھار کے سامنے لے کر آیا ہے. اور اس شو کے جو ہوسٹ ہیں اور اس شو کے جو پروڈیوسر ہیں وہ ایک ہی ہیں, اور the one and only سر امان اللہ صاحب, وہ ان کے ہوسٹ بھی ہیں اور ان کے پروڈیوسر بھی ہیں. میں اس وقت اس شو کا جو پرومو ہے وہ آن ایئر کرنا چاہوں گا, تاکہ اس کے بعد پرومو دیکھنے کے بعد تمام ویورز ہم جائیں گے سر امان اللہ صاحب کے پاس, اور وہ خود ہی اس شو کے بارے میں مزید ڈیٹیلز ہمیں بتائیں گے. سو لیٹس واچ دا پرومو فرسٹ اینڈ دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں امان اللہ ناصر. پروگرام ہے جان جان بلوچستان. KTV کا میں شکر گزار ہوں. فنکار بہت خوشحال ہیں. نظر سے دیکھنے والا پیار کرو وہ لگائی گیا. بلوچستان کی تاریخ کو دیکھیں, مستوں وہ تاریخی شہر ہے. دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا ضلع ہے. یہ
अपने वतन से कितना मोहब्बत करते हैं। क्योंकि इस वक्त बाज़ाब्ता फौज है। बलूचिस्तान के बारे में बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों की। अरे लोगों तुम्हारा प्यार है जानू मेरा खुदा जाने। जनाब कासम सूरी साहब, खूबसूरत वादी है पहाड़ों के दरमियान। गवादर में बहुत जानान सीन्स है। मछली का काम करते हैं, फिशिंग यानी कि मछेरे हैं सारे। सीपैक से देखें बड़ी उम्मीदें हैं। खुशहाली का एक दौर आने वाला है। इस वक्त हम कुंड मलीर में हैं। K2 टीवी वालों का भी शुक्रगुजार हूँ। मेहमान नवाजी, कुरुन भी है और ये खाक भी है। ये रंग है हमारे जान जान बलूचिस्तान प्रोग्राम का। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान बलूचिस्तान। K2 टीवी शुक्रिया ज़ुहैब, आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रहे हो और मैं नाजरीन के लिए अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानुल्लाह नासर हूँ और जान जान बलूचिस्तान के हवाले से मैं बात करूँगा, लेकिन पहले मैं K2 के हवाले से बात करूँगा। पहले तो ये जो जश्न बलूचिस्तान है, इस हवाले से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैंने बड़ा इंजॉय किया इस प्रोग्राम को, क्योंकि पुरानी यादों में हम लोग चले गए। जो हम लोगों ने तकरीबन ये पिछले 10 सालों में जो काम किया है क्वेटा में, सब सेंटर्स ने किया है, लेकिन क्वेटा ने भी अपना हक अदा किया है और हमने शोज़ भी किए, हमने हर तरह के प्रोग्राम्स किए। जान जान बलूचिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसकी खसूसियत ये, इनफरादियत ये है कि बाकी प्रोग्राम स्टूडियोज़ में हो रहे थे, न्यूज़ के हवाले से प्रोग्राम्स हो रहे थे, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स हो रहे थे। एक तो K2 का मैं खसूसियत बताऊं कि बाकी जितने चैनल्स है वो एक ज़बान के लिए काम करते हैं। K2 का ये खसूसियत है कि इसमें जितनी ज़बानें हैं वो उसमें आ सकती हैं। तो पहले तो मैं बलूचिस्तान के हवाले से कहूँ कि कौमों के हवाले से और ज़बानों के हवाले से ये एक गुलदस्ता है। यहाँ बलूची है, बरावी है, पश्तो है, ये जो जल मक्सी वग़ैरह की तरफ है ये सिंधी है, फिर जाम कमाल साहब का जो इलाका है यहाँ पे जामोट ज़बान भी है और सिंधी भी है, फिर जो पंजाब से मुत्तसिल हमारा बॉर्डर है यहाँ पे सराइकी ज़बान है, पंजाबी है हमारे क्वेटा शहर के अंदर, और फिर हज़ारगी के हवाले से। तो इस हिसाब से हमारे पास ज़बानें सबसे ज़्यादा है। तो चूँकि हम फ्लोर शोज़ पे काम कर रहे थे और फिर पश्तो के हवाले से मैं बलूचिस्तान पश्तून इलाकों में गया। ये जो जान जान बलूचिस्तान प्रोग्राम है, इसके खसूसियत ये, इनफरादियत ये है कि हम इसमें बलोच एरियाज़ जितने हैं तकरीबन हम कोने कोने गए। वहाँ पे हमने उनकी खुराकें क्या है, कल्चर क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, और साथ साथ में उन लोगों की शिकायतें क्या है ये भी हमने कवर किया, और साथ साथ में उनकी मौसीकी जो है ना वो भी हमने कवर किया। और साथ साथ में जो तारीख़ है, बलूचिस्तान एक बहुत तारीख़ी सूबा है। ये किसी ज़माने में एक आज़ाद रियासत था पाकिस्तान बनने से पहले, फिर इसका इल्हाक हुआ पाकिस्तान में, फिर खारान एक अलग रियासत, फिर बेला एक अलग रियासत, फिर जो जोब का इलाका है वो एक अलग रियासत, फिर कलात जो है ना इनका हेडक्वार्टर था। तो इस हवाले से जो तारीख़ी चीज़ें हैं, जो मजहबी हवाले से मंदिर थे, मस्जिद थे और गिरजाघर थे और जो सिखों के गुरुद्वारे थे, ये तमाम हमने कवर कर दिया। इसके अलावा हम गुरु नानक भी गए, वो भी कवर हुआ। इस्लामाबाद गए, कासम सूरी साहब जो हमारे स्पीकर हैं कौमी असम्बली का, उनका इंटरव्यू किया गया। फिर हमारे वज़ीर आला साहब और प्लस गवर्नर साहब के इंटरव्यूज़ हमने इस प्रोग्राम के रस्ते से आपको दिखाए। जितने डिप्टी कमिश्नर्स थे अजला के हिसाब से बलोच इलाके में, वहाँ पे हम गए, और सख्त गर्मी में हम सिबी भी गए। तो इस प्रोग्राम का इनफरादियत ये था, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में गुलदस्ता है, जितने गुलकारों ने गाने गाए थे वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। Kalma
داري يمري وهجي جي سكنا وزيد الحجر جكنا وهي تلقاني تكن لا 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 كتش خراس لا 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 بولو بولا لا 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 هربول مجان لا 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 چکن شاشان لا 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 جو سليمان لا 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 ود جلاوان لا 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 سند سراوان لا 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 سند سراوان नरमुख जोहाना हुरदा फुल्ले नरमुख जोहाना ई सदखा मरे भोलाना ई सदखा मरे भोलाना जी जी सदखा मरे भोलाना ई सदखा मरे भोलाना ई सदखा मरे भोलाना हुरदा फुल्ले नरमुख जोहाना ई सदखा मरे भोलाना लैला रे लैला रे लरे ला रे गो लैला रे मना जी लैला गे तो गो वीरानी पतंग। और जी वेलकम बैक आफ्टर दिस जान जान बलूचिस्तान का प्रोमो और अमान साहब ने जितनी डिटेल में उसके बारे में बताया सो आई होप सो कि आप सबको वैसे भी मतलब कितना मज़ा हमें आ रहा था कि आई विल बी देयर। मुझे असल में वैसे ही बहुत बड़ी फैन हूँ और इस प्रोमो को देखने के बाद तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भाई तुम्हें कोई प्रोग्राम से नहीं निकाल रहा तुम हो जैसे मैंने अभी जगह बनानी मैंने अब जगह बनानी है इससे बेहतरीन प्रोग्राम मैंने नहीं देखा और लेकिन मजाक के अलावा आपका शुरू से हमेशा कुर्सी चाहिए नहीं अच्छा मैं सीरियसली एक बात कहूँ कि इसके अंदर खूबसूरती पता है क्या थी क्योंकि हम अक्सर रीजनल लैंग्वेजेस में इन सिंगर्स को प्रमोट करते हैं तो ये उर्दू क्योंकि नेशनल लैंग्वेज है हमारी इसमें जाके ऐसे इस्लाम में बलूचिस्तान के क्योंकि 47% बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और अगर हम समंदरी साइली पट्टियों को शामिल करें तो 51% बन जाता है तो इतने दूर जाना। अब यहाँ पे एक वाकया भी बताता चलूँ मौलाना नासिर साहब के हवाले से सिब्बी ये गए थे जून जुलाई में और वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे के बारे में शायद बहुत सारे व्यूअर्स को हमारे नहीं पता नाज़रीन जून जुलाई में सिब्बी में इतनी सख्त गर्मी होती है कि लोग अक्सर माइग्रेट कर जाते हैं वहाँ से क्योंकि बर्दाश्त के काबिल और लोग माइग्रेट करते हैं। मौलाना साहब और टीम गई है वहाँ पे तो वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे क्योंकि वो हम उनसे रब्ता करते हैं ताकि कुछ उनके नोटिस में रहे कि कैमरा और ये टीम आई है तो उन्होंने कहा कि सर आप ना निकले आपके कैमरे पिघल जाएंगे तो उन्होंने और सीरियसली कहा तो लेकिन फिर भी मौलाना साहब ने रिकॉर्ड भी किया और वो प्रोग्राम्स जो है अब आप देखेंगे या देख चुके होंगे और उसकी खूबसूरती यही थी कि उसके अंदर मेहनत और वो लगन सूबे को जो खूबसूरती है वो दिखाना। मुझे लिटरली ऐसे सिंगर्स जो कि ना टीवी पे आ सकते हैं ना उनकी अप्रोच है उनका और जब हम उनके पास जाते हैं तो वो इतना खुल के दिल से गाते हैं ना अपना टैलेंट इस तरह उसका इजहार ट्राइबल आवाजें हैं ना exactly. उनका अपना एक हाँ वो नेचुरल आवाजें कोई एकेडमी नहीं
کوئی پریکٹسز نہیں, لیکن وہ جب داستان بیان کرتے ہیں اپنی ریجنل آواز میں, بہت مزہ آتا ہے. اور گاڈ گفٹڈ جب ہوتا ہے تو پھر تو, اور سر لوکیشن بھی تو پھر دیکھو, پہاڑ ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے, ہاں وہ الگ ساری خوبصورتی. اچھا یہ تو ہیں, لیکن چونکہ وہ تو دور ہیں, چلو ان کے پاس ہم چلے گئے. کچھ ایسے بھی ہمارے اپنے کمپیئرز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے, ایک ہوسٹ ہیں بہت عرصہ, لیکن آپ چونکہ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں, اور اتنے مصروف ہیں کہ وہ اس وقت مختلف شہروں میں ہیں, اپنی اپنی منزلوں کو پہنچ گئے ہیں, پہنچ گئے ہیں یا کچھ راستے میں ہیں, پہنچ راستے میں, اور وہ منزل ہی کیا جس تک پہنچا جا سکے. منزل تو وہی ہونی چاہیے جس تک زندگی بھاگنا ہی چاہتا ہے, جس تک بندہ نہ پہنچ سکے. بہرحال میں نام لیتا چلوں گا حبیب الرحمان کی, حبیب الرحمان کا نام لیتا چلوں گا کیونکہ ہمارے شو میں حصہ رہے ہیں ہمارے. اس کے علاوہ میں نام لینا چاہوں گا فروا کنول کا, میں نام لینا چاہوں گا جہانگیر بازئی کا, اور میں نام لینا چاہوں گا رئیسہ ریسانی کا. یہ وہ لوگ ہیں جو یوزولی اگر آج بھی کوئٹہ میں ہوتے اور اس شو تو لازمی ساتھ ہی ہوتے. اور یہ جشن بلوچستان شو کی خوبصورتی تھی کہ ہم نے آج پورا K2 جب سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہاں پہ اور آج تک جتنے شوز چل رہے ہیں ہم نے سب پہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس پہ روشنی ڈالی ہے, اور ہم نے اس شو میں اس چھوٹے سے لمیٹڈ عرصے میں, ایون دو بہت عرصہ ہوا ہمارے شوز, چونکہ اچھا جب یہی بات میں کرنے والا تھا کہ جشن بلوچستان ہے, اتنا کام K2 نے کیا کہ اس کو ایک شو میں اتنے لمیٹڈ ٹائم میں کمپلیٹ نہیں کرنا, اس کو جتنا بھی کیا جائے. تو ہم ایک ریکویسٹ کرنا چاہیں گے, 8-10 سال کے شوز جو ہوئے ہیں ابھی تک, تو 8-10 سال مزید اس طرح کے پروگرامز کرائے جائیں تاکہ ہم ہر پروگرام میں وہ کریں. کیونکہ میں پروگرام سٹارٹ ہونے والا آستر نے کہا کہ یار کافی بریک رہا ہے تو میں تو باتیں بھول گئی ہوں. ہاں واقعی انہوں نے کہا میں نے کہا میں تو باتیں ہی بھول گئی ہوں, کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. تو ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ بالکل ہی بھول جائیں, اس سے پہلے ہمیں واپس پروگرام دوبارہ سٹارٹ کریں. چلیں اینی وے ہاؤ, آپ کے جو گلے شکوے تھے حکام بالا تک آئی ہوپ سو ریکویسٹ ہے, گلے شکوے ریکویسٹ ہے, پہنچ چکے ہیں, اور 8 سال مزید آپ کو اگر چاہیے ہوں گے تو کرسی میں نہیں چھوڑ رہا, اس بولے 7 والی کرسی لگا دو. ہاں نیا سال نئی سوچ نئے لوگ. کیا بات کی ہے یار, نو ڈاؤٹ نئے لوگوں کی اس نے بات کی, آپ تو بالکل بھی نہیں آتے. اللہ کرے اسی طرح کے اور بھی شوز کرنے کا ہم سب کو اللہ تعالیٰ موقع دے, اور ہم بلوچستان کی اس خوبصورتی کو جو کہ ڈھکی چھپی ہے کہیں پہ, ہم اسی طرح ہمارے ویورز تک پہنچا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کے ساتھ ساتھ اس شو کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. سو ویور ہم سب کو اس وقت دیجیے اجازت. اللہ حافظ.